नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर शिखा गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूबर पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की लाइफ जैकेट है, यानी कि इमरजेंसी फंड। तो अक्सर पूछते हैं कि शिखा कितने पैसे काफ़ी हैं, कहाँ रखें। आज इस वीडियो में हम इस पूरे डिस्कशन को क्लोज करें। सबसे पहले कि इमरजेंसी फंड हमें चाहिए क्यों, वाई वाई वी नीड दिस फंड। इमेजिन कीजिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है और सडनली आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है या गॉड फॉरबिड कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। आपका पैसा स्टॉक में या एफडी लॉक में है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है। सो जॉब लॉस प्रोटेक्शन के लिए पिंक स्लिप कभी भी मिल सकती है। मेडिकल इमरजेंसीज हेल्थ इंश्योरेंस हर खर्चा कवर नहीं करता। मेंटल पीस, यानी कि जब बैंक में बफर होता है ना, तो नींद अच्छी आती है। मगर बात है कि पैसा कितना चाहिए, यानी कि हाउ मच। सबसे बड़ा सवाल कितना। इसका कोई वन साइज फिट आंसर तो ऑल नहीं है, मगर एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल ध्यान से समझिएगा, जो कि है आपके मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स टू 12 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। यानी कि अगर महीने का खर्चा बेसिक रेंट, ईएमआई, राशन, बिल्स मिला के 50,000 है, तो आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 3 lakhs, यानी कि 6 मंथ्स का बफर, एंड आइडली 6 lakhs, यानी कि 12 मंथ्स का बफर। बट नेक्स्ट इज कि इमरजेंसी फंड बनाएं कैसे। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक इट। आप रातों रात लाखों रुपए नहीं जोड़ सकते। इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने। ध्यान से सुनिए। आपका सबसे पहला स्टेप है ट्रैक योर एक्सपेंसेस, यानी कि सिर्फ जरूरी खर्चे काउंट करें। लग्जरी जो 50,000 हमने बात की थी, वो सिर्फ जरूरी की बात करें। सेकेंड इज स्टार्ट स्मॉल, यानी कि हर महीने सैलरी आते ही 5,000 रुपीज अलग निकाल दीजिए। आप मान के चलिए कि आप 5,000 रुपये कम कमाए। इंटरेस्ट में गाइस, हम जितना भी कमा लें खर्चा उसमें मैनेज होता है। थर्ड स्टेप, ऑटोमेट करिए, यानी कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाइए जिसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रखें कि हाँ, हमारे 5,000 रुपीज पर मंथ अलग हों। नाउ द लास्ट थिंग इज ये पैसे कहाँ रखें, मीन्स वेयर टू पार्क योर फंड। अब इसका सबसे सिंपल आंसर है कि इमरजेंसी फंड का मकसद हमारा प्रॉफिट कमाना नहीं है, जबकि इसका पर्पस है लिक्विडिटी मेंटेन। यानी कि इमीडिएटली जब भी मुझे इमरजेंसी हो, तो ये पैसा इजीली कन्वर्टेबल हो कैश में, और हमारी सेफ्टी भी रहेगी। सो इसके लिए अलग अलग बैंक में रख सकते हैं ताकि रोज़ाना खर्च ना हो, उस पर आप यूपीआई एक्टिवेट ना करिए, या रिटर्न थोड़े बेहतर मिल सकते हैं। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स, यानी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, और 24 to 48 आवर्स में आपका पैसा निकल जाता है। थर्ड ऑप्शन है स्वीप इन एफडी। ये बेस्ट है, इसमें एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, मगर आप कभी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रो टिप देने जा रही हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। नंबर वन, नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एटलीस्ट फॉर इमरजेंसी फंड्स। बिकॉज इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ और आपका सारा फंड खत्म। राइट। एंड इज इट द इमरजेंसी है या नहीं, इसको टेस्ट कैसे करें। आपने नया फ़ोन लिया, क्या ये इमरजेंसी है? आपको ये सोचना है कि सिर्फ सर्वाइवल और अनफोर्सिन इवेंट के लिए इसे हाथ ना लगाएं, जबकि इसको हमें रीफिल करना है। अगर यूज़ कर लिया तो फिर दोबारा उसे वापस रीफिल करना है। सो कंक्लूजन, फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोटेक्शन है। आज ही अपना कैलकुलेशन शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपने क्या इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया है, और मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।